तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए इस ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के शो के बारे में। और भाई पिछले 1-2 महीनों में जितनी भी डायनामाइट हमें देखने को मिली है, आई थिंक उनमें से आज का शो सबसे कमाल का था। ऑब्वियसली अगले हफ्ते AEW ब्लड एंड गट्स नाम की स्पेशल डायनामाइट आने वाली है, तो उसके लिए जो काम करा आज इन्होंने शो पे बिल्ड करने के लिए, भाई मजा आ गया देखकर। और बहुत ही सारी चीजें इसके ऊपर हुई हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को गाइस एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहले मैच से। जो शो पे हुआ वो था एडम हैंगमैन पेज अगेंस्ट ब्रायन केज। और यहाँ पे मैच शुरू होने से पहले ब्रायन केज अटैक कर देते हैं टीम टैज के साथ एडम पेज को, और डार्क ऑर्डर यहाँ पे आ जाती है, एक ब्रॉल टूट जाती है। लेकिन फाइनली गाइस इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। और आई थिंक क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, समर्स आने वाली है, तो आज हमें काफी दिन देखने को मिला इस मैच के स्टार्टिंग में। और यहाँ पे गाइस टैज कमेंट्री के ऊपर थे और मोस्ट ऑफ द मैच में ब्रायन केज ने डोमिनेट करा। और क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद हैंगमैन पेज इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्रायन केज ने यहाँ पे सबसे पहले हैंगमैन पेज का बकशॉट लैरिएट तो ब्लॉक कराई, लेकिन साथ के साथ अपना ड्रिल क्लॉ फिनिशर उन्होंने लगा दिया और इस मैच को वो जीत चुके हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि एक अपसेट है, क्या आप इसको एक अपसेट देखते हैं कि हैंगमैन पेज हार चुके हैं अब, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर के स्पॉट पे थे, लेकिन ब्रायन केज ने आज उनको हरा दिया है। इसके बाद गाइस हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे दी एलीट बैठी होती है लिमोजीन के अंदर, और वो ऑब्वियसली सेलिब्रेट कर रहे हैं केनी ओमेगा की इंपैक्ट चैंपियनशिप की विक्ट्री। लेकिन यहाँ पे केनी ओमेगा बात करते हैं कि किस तरीके से लास्ट वीक जो है वो जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने अपना रिटर्न करा था, और उनका जो ट्रेलर था दी एलीट का उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी किंगस्टन और मॉक्सली का रिएक्शन था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी भी वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हर हफ्ते अपीयर होते रहेंगे जैसे हम अभी तक हो रहे हैं, क्योंकि जहां पे हम जाते हैं पैसा अपने आप पीछे आता है, पॉपुलैरिटी जो है हमारे पीछे भाग के आ जाती है। और वो कहते हैं मॉक्सली और किंगस्टन, अगर तुम्हारा वो जो इरादा था हमको डराने का था, तो हम किसी चीज से भी डरते नहीं है। तो यहाँ पे एक बार फिर से हॉर्न की आवाज आनी शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि ओमेगा शायद डर रहे हैं, लेकिन नाकाजावा आगे ड्राइवर सीट पे बैठे होते हैं और वो पीछे मुड़ के कहते हैं भाई मुझसे कोई गलत बटन दब गया था और इस वजह से हॉर्न बज गया। तो यहाँ पे केनी ओमेगा कहते हैं देखो एडी किंगस्टन, तुमने मेरे अगेंस्ट लास्ट वीक मैच मांगा था, तो मैं तो इतनी इजीली तुम्हें मैच देने वाला हूं नहीं, लेकिन आज तुम नाकाजावा के अगेंस्ट एक मैच लड़के दिखाओ, और अगर तुम वो जीतते हो तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये चैलेंज जो है गाइस केनी ओमेगा यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद जो मैच हमें देखने को मिला गाइस वो था AEW टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स, जो कि ऑब्वियसली एलीट का पार्ट है, अगेंस्ट द साइडल ब्रदर्स यानी कि माइक और मैट। और यहाँ पे स्टिपुलेशन लगी हुई थी कि अगर साइडल ब्रदर्स जीत जाते हैं इस मैच को तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द AEW टैग टीम टाइटल्स। तो मैच जो यहाँ पे हमें देखने को मिला वो काफी ज्यादा बढ़िया था गाइस, और मैं कहना चाहता हूँ कि इन टीम्स के बीच में जो भी ये टैग टीम रेसलिंग देखने को मिलती है, हमेशा मैच एंटरटेनिंग होता है। और एक बार फिर से यंग बक्स ने यहाँ पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा, और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा साइडल ब्रदर्स को भी, जिन्होंने एक अच्छा मैच तो डेफिनेटली पुट अप करा, लेकिन कोई चांस नहीं था गाइस कि यहाँ पे वो इस मैच को हार जाएं, और BTE ट्रिगर लगा के जो है यहाँ पे वो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद ब्रैंडन कटलर आते हैं, भाई वो आइस पैक लेके आ रहे हैं, कूलिंग स्प्रे मार रहे हैं, जैसे पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत यहाँ पे यंग बक्स ने कर ली। लेकिन इसके बाद यहाँ पे बाहर आ जाते हैं फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डैनियल्स यानी कि SCU, और वो कहते हैं कि आज तक हम दोनों एज अ टैग टीम AEW में हारे नहीं है, और हम तब तक अब सांस नहीं लेने वाले भाई जब तक हम टैग टीम टाइटल नहीं जीत जाते, क्योंकि पहली बात तो हम नंबर 1 कंटेंडर है, और हम चाहते थे कि यंग बक्स के साथ हमारा मैच हो, लेकिन अब ये जो टीम हमारे सामने खड़ी है ये वो यंग बक्स नहीं है जिनको हम देखना चाहते हैं। और वो यहाँ पे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि हमें AEW की टैग टीम डिवीजन को सही करना है, और उसके लिए यंग बक्स जैसे एस होल्स को जो है हमें इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो उनको बिल्कुल इस बात की खुशी नहीं होती गाइस, लेकिन ये जो चैलेंज है यहाँ पे SCU ने थ्रो कर दिया है। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो मैच देखने को मिलता है ऑरेंज कैसिडी का अगेंस्ट पेंटा एल सेरो मेदो, और एक बार फिर से क्या कमाल का मैच था इन दोनों के बीच में। मतलब छोटा मैच था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद थोड़ा और बड़ा चल सकता है, लेकिन एक कमर्शियल के साथ साथ उसके बाद जब मैच आया तो हमें फटाफट खत्म होते हुए दिखाई देता है गाइस। तो एंडिंग में देखने को मिलता है कि जो एलेक्स नाम का बंदा आता है पेंटा के साथ, जो कि उनके लिए एज अ ट्रांसलेटर काम करता है, वो माइक में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऑरेंज कैसिडी यहाँ पे उसको रिंग में पकड़ के लेके आता है, भाई पीटना शुरू करता है, और रेफरी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और ट्रेंट यहाँ पे माइक पकड़ाते हैं ऑरेंज कैसिडी को, वो ऑरेंज पंच लगाते हैं और पिन कर देते हैं
हैं पेंटा को टू गेट द विक्ट्री। और इस मैच में यहाँ पे ऑरेंज कैसिडी को विक्ट्री मिल चुकी है। तो एक नॉर्मल सा मैच था, लेकिन डेफिनेटली रेसलिंग वाइज गाइस काफी अच्छा था। इसके बाद गाइस जो चीज हमें इस शो पे देखने को मिली वो मोस्ट एंटिसिपेटेड थी, और वो था इनर सर्कल और पिनेकल की कॉन्फ्रंटेशन, जो कि अगले हफ्ते के ब्लड एंड गट्स मैच से पहले हमें देखने को मिली। और क्या गजब का प्रोमो इनकी तरफ से सुनने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने हाइप करा इस मैच को, मजा आ गया सुन के। हम बात करेंगे क्या हुआ यहाँ पे गाइस। तो इनर सर्कल की एंट्रेंस काफी कमाल थी, क्योंकि उनके साथ पूरी सिक्योरिटी आती है, बाइक्स वगैरह आके खड़ी हो जाती हैं, वो काफी मुझे कूल लग रहा था। ये दोनों टीमें असेंबल होती है रिंग में, और सबसे पहले टोनी शेवानी जो है वो रूल्स बताते हैं ब्लड एंड गट्स मैच के। काइंड ऑफ गाइस वॉर गेम्स की तरह ये होने वाला है कि 2 रिंग होगी, केज हमें देखने को मिलेगा, 2 बंदे स्टार्ट करेंगे इस मैच को, और उसके बाद 5 मिनट तक के लड़ेंगे, और हर 2 मिनट बाद जो है नया मेंबर यहाँ पे आ जाएगा। और इस मैच को जीतने का तरीका कोई पिनफॉल नहीं है, काउंट आउट नहीं है, ना ही केज को क्लाइम करना है, बल्कि सबमिशन या फिर सरेंडर, 2 ही तरीके से इस मैच को जीता जा सकता है। और शॉन स्पियर्स ने इस मैच में गाइस बोल दिया था कि पिनेकल को एडवांटेज मिलनी है, और इनर सर्कल ने इस बात पे एग्री कर लिया। तो पहले 2 बंदों के बाद जो तीसरा बंदा आएगा वो गाइस पिनेकल टीम से आने वाला है, ये बात भी ऑफिशियल हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं इस प्रोमो की गाइस। तो टोनी शेवानी कहते हैं सबसे पहले कि भाई टॉस कर लेते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले बोलेगा। शॉन स्पियर्स कहते हैं करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बोलूंगा, और वो सीधा यहाँ पे सैमी गेवारा को टारगेट करते हैं कि सैमी भाई कितने समय से तुम मैच लड़े नहीं हो, और उसके बाद तुम क्रिस जेरिको जैसे बंदे के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हो, जो कि तुम्हारा करियर भी धीरे धीरे डुबा देगा। तो सैमी भी यहाँ पे माइक पे काफी कमाल की चीज कहते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग उन्होंने बोला कि देखो भाई सिंपल सी बात है शॉन स्पियर्स, तुम एक तो AEW में बहुत बड़े फेलियर हो, और जहां तुम पहले काम करते थे वहां पे भी तुम एक बहुत बड़े फेलियर थे। तो ये काइंड ऑफ वो WWE की बात कर रहे हैं। और इसके बाद इन दोनों के बीच की जो टेंशन है काफी बढ़ गई थी। जेरिको के बारे में भी 1-2 इंसल्ट्स यहाँ पे शॉन स्पियर्स ने करी, तो उनके बारे में भी काफी जो है गर्म माहौल यहाँ पे बन रहा था। इसके बाद सैंटाना एंड ओटीज के लिए FTR बोलना स्टार्ट करती है कि देखो भाई सैंटाना और ओटीज, अपने घर पे तुम जरूर बोल के आना कि ब्लड एंड गट्स के बाद डैडी इज नॉट गोइंग टू कम होम, क्योंकि जो हम तुम्हारी हालत करेंगे तुम किसी के लायक नहीं हो, तो आखिरी बार अपनी फैमिली से जरूर मिल के आना। लेकिन सैंटाना और ओटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा खुंदक में आके बात कहते हैं कि देखो भाई जो तुम केज के अंदर लॉकअप हो गए ना हमारे साथ, ऐसा लॉकअप तुम्हें पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी ऐसी धुलाई होगी कि तुम उस चीज को डेफिनेटली याद रखोगे। और फाइनली गाइस MJF यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि मैं पिनेकल का लीडर हूं या फिर मैं टॉप बंदा हूं, तो मैं जेरिको को बात करना चाहूंगा, उनको मैं सबसे पहले एक थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जो मेरा करियर तुमने उठाया वो जेरिको, तुमने उसमें काफी मेरी मदद करी है। लेकिन वो कहते हैं कि अब जेरिको के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, और अब ऐसा लग रहा है कि जेरिको वीक हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, और आने वाले समय में वो चीजों को बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। और MJF कहते हैं कि देखो इसी वजह से मैं अगले हफ्ते तुम्हारे को हराऊंगा और तुम्हारी जगह AEW में ले लूंगा, ताकि इस कंपनी को मैं आगे बढ़ा सकूं। तो जेरिको गाइस इसके बाद रिप्लाई करते हैं, और क्या कमाल का उन्होंने प्रोमो भाई कट करा, एक बार फिर से फाड़ के रख दिया पूरे तरीके से। और यहाँ पे वो बोलते हैं भाई सबसे पहले देखो भाई कि MJF मैं 25 साल का जब था तब भी इवेंट्स को हेडलाइन कर रहा था रेसलिंग की दुनिया के अंदर, तो तुम मेरे से पहली बात तो ऐसे बात करो मत। दूसरी चीज, अगर तुम मेरी जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, तुम्हें मारना पड़ेगा मुझे बुरे तरीके से, तब जाके तुम्हारा कोई चांस बनेगा। और तुम मेरे WCW करियर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि अगर वो करियर ना होता तो यहाँ पे मैं आज नहीं खड़ा होता, उसके बजाय यहाँ पे AEW कंपनी नहीं खड़ी होती। और उसके बाद वो कहते हैं कि MJF देखो हम हैं ब्लड एंड गट्स, और वो इनर सर्कल की बात कर रहे हैं कि जब AEW स्टार्ट हुई थी डे 1 से हम यहाँ पे हैं, हम एक फैमिली है। तुम अपनी ऐसी फैक्शन को फैमिली मत बोलो जो 1-2 दिन पहले फॉर्म हुई है, हम एक्चुअली में फैमिली है, और हम तुम्हारे लिए एक वायलेंस की भरी हुई समर लाने वाले हैं, एंड दैट विल बिगिन नेक्स्ट वीक एट ब्लड एंड गट्स। तो एक कमाल का प्रोमो था गाइस। आई थिंक AEW ने अपने चैनल पे पूरी सेगमेंट अपलोड करी हुई है, पूरा मजा लेना है तो जाके आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको बहुत ज्यादा। और अगर इसके बाद भी कोई हाइप नहीं होता तो भाई आई डोंट नो कि क्या करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुका हूं, और अगले हफ्ते गाइस ये जो मैच होने वाला है ब्लड एंड गट्स का, इट विल एब्सोल्युटली कैंट मिस। तो बहुत मजा आया प्रोमो देख के, और काफी बढ़िया तरीके से ये चीज करी गई थी। अगली चीज की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली एडी किंगस्टन अब रिंग के अंदर आ चुके हैं भाई, माइकल नाकाजावा यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडी किंगस्टन कहते हैं भाई मैं इससे लड़ने नहीं वाला, ओमेगा तुम फटाफट से बाहर आ जाओ। ओमेगा बाहर आते हैं और वो कहते हैं देखो एडी तुम्हें इससे लड़ना पड़ेगा। तो एडी किंगस्टन यहाँ पे अटैक करते हैं नाकाजावा को, कहते हैं मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा, चेयर फंसा देते हैं उसमें कि अगर तुम रिंग में नहीं आते। तो केनी ओमेगा कहते हैं भाई ठीक है तुम उसकी टांग तोड़ दो, मुझे क्या है, हमारे पास एक और गून है जो तुमसे लड़ सकता है, एक और हम कह सकते हैं पुतला है जो कि बाहर वो भेजते हैं, और वो है ब्रैंडन कटलर। और यहाँ पे गाइस जॉन मॉक्सली पीछे से आकर अटैक कर देते हैं केनी ओमेगा को, उनको बुलडॉग चोक लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे डॉन कैलिस खड़े होते हैं रैंप के ऊपर,
और यहाँ पे केनी ओमेगा के पैर में एक बार फिर से चेयर फंसा देते हैं एडी किंगस्टन और डॉन कैलिस को कहते हैं कि हमें मैच चाहिए, नहीं तो मैं केनी ओमेगा की भी टांग तोड़ दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉन कैलिस बिल्कुल मजबूरी हो जाते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं गाइस कि नेक्स्ट वीक तुम मैच ले लेना। और जॉन मॉक्सली कहते हैं मैं और एडी किंगस्टन अगेंस्ट केनी ओमेगा एंड नाकाजावा नेक्स्ट वीक के लिए हमें मैच चाहिए टैग टीम। तो उन्होंने जबरदस्ती ये मैच बाहर निकलवा लिया है, लेकिन डेफिनेटली गाइस जिस तरीके से मॉक्सली ने ओमेगा पे अटैक करा था वो उनके टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। वो टाइटल मैच कब होगा वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और क्या पता गाइस इससे पहले हमें मॉक्सली और किंगस्टन की जो टीम है वो टैग टीम टाइटल्स के लिए भी चैलेंज करती हुई दिखाई दे जाए कि ओमेगा और मॉक्सली का मैच जो है भी काफी खींचा जाए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक के लिए क्या मैच ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद गाइस हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे टैज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लास्ट वीक पावर हाउस हॉब्स को क्रिश्चियन ने हरा तो दिया, लेकिन एक और मेंबर मैं भेजने वाला हूं अब अपना, और एक एक करके सारे मेंबर्स को क्रिश्चियन से लड़ना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन यहाँ पे आके टैज को याद दिलाते हैं कि भाई तुम भी एक रेसलिंग करियर पूरा जो है वो कर चुके हो और वहां पे तुम पहले बात करते थे, ट्रैश टॉकिंग करते थे, लेकिन लोगों को चोक आउट करके वहां से चले भी जाते थे। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जब तुम बकवास कर सकते हो, लेकिन वो चोक आउट वाला पार्ट अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। तुम कितने भी मेंबर अपने भेजते रहो मेरे साथ, मैं उनको हराते रहूंगा और तुम बस विश करते रहो कि काश तुम भी मेरे तरीके से वापस आ सकते एक बार फिर से रेसलिंग करने के लिए। और वो गाइस यहाँ पे चले जाते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोमो था क्रिश्चियन की तरफ से और एक बार फिर से उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि मैं बिल्कुल भी टीम टैज को ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है क्रिस स्टैटलैंडर का अगेंस्ट पेनेलोपी फोर्ड और मैं कहना चाहता हूं कि इस मैच में कुछ भी ज्यादा खास नहीं था। एट द एंड यहाँ पे किप सेबियन कोशिश करते हैं कि मैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करूं भाई और शायद मैं मैच जितवा सकूं पेनेलोपी को, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि ऑरेंज कैसिडी उनको अटैक कर देते हैं और यहाँ पे गाइस क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को जीत जाती हैं। हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे फाइनली इतने हफ्तों बाद जो है किप सेबियन जाके मीरो को कन्फ्रंट करते हैं और मीरो उनको बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि पिछले एक दो हफ्तों से मीरो ये प्रोमो कट कर रहे हैं कि भाई मुझे चैंपियनशिप्स चाहिए और मैं अपने करियर को इंडिविजुअली आगे बढ़ाना चाहता हूं। और उन्होंने यहाँ पे किप सेबियन को अटैक कर दिया है, उनके दरवाजे में हाथ तोड़ देते हैं वो और यहाँ से वो गाइस चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो मैच देखने को मिलता है 6 मैन टैग टीम मैच जहां पे क्यूटी मार्शल, एरन सोलो और निक कॉमोराटो की टीम लड़ती है गाइस डस्टिन रोड्स, ली जॉनसन और बिली गन से। और इस मैच की मैं बात करूं तो कुछ खास देखने को मिला नहीं क्योंकि एंथनी ओगोगो जो कि बॉक्सर है और क्यूटी मार्शल के ग्रुप का पार्ट है, वो मुक्का मारते हैं, अपना पंच मारते हैं बॉक्सिंग वाला, बिली गन को भी, ली जॉनसन को भी, और क्यूटी मार्शल पिन करके यहाँ पे जीत जाते हैं। मैच के बाद बिली गन के दोनों बेटे आ जाते हैं अटैक करने क्यूटी को, लेकिन गाइस यहाँ पे वो भाग जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस मैच में जो क्यूटी मार्शल की टीम की एंट्रेंस थी वो कोडी रोड्स की बस में हुई थी जो कि नाइटमेयर एक्सप्रेस है, और वो वापस उस बस की तरफ भागते हैं यहाँ पे और उनको देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स बस के अंदर है और यहाँ पे इन दोनों के बीच की ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। तो काफी अच्छे तरीके से कोडी का भी रिटर्न सेटअप करा गया। ये बस के ऊपर जाते हैं गाइस और वहां पे कोडी उनको लगा देते हैं एक फिगर 4 और मुझे बहुत बढ़िया लगी ये चीज देख के गाइस, जिस तरीके से कोडी का रिटर्न करा गया और अगले हफ्ते के लिए इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल कर दिया गया है, जो कि एक बढ़िया बात है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो देखने को मिला गाइस फाइनली हमें मेन इवेंट जो कि था नंबर 10 ऑफ द डार्क ऑर्डर अगेंस्ट डार्बी एलिन, और एक बार फिर से टीएनटी चैंपियनशिप जो है वो मेन इवेंट में रखी जा रही है, जबकि ऑब्वियसली पिनेकल वाली सेगमेंट भी करी जा सकती थी, लेकिन डार्बी एलिन और टीएनटी चैंपियनशिप पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है AEW और मुझे ये चीज देख के गाइस काफी पसंद आ रही है। एक कमाल का मेन इवेंट वर्दी मैच यहाँ पे हमें डेफिनेटली देखने को मिला, बहुत सारी चीजें थी और मैं आपको बताऊंगी एक पॉइंट यहाँ पे आता है जब स्टिंग डार्क ऑर्डर को भगाने की कोशिश करते हैं रिंग साइड से, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ईथन पेज आके अटैक कर देते हैं डार्बी को, तो रेफरी को ये दिखता नहीं है और नंबर 10 जो है पूरे मैच में डोमिनेट करा उसने डार्बी को। और एक पॉइंट मुझे लग रहा था कि क्या एक्चुअली में डार्बी एलिन इस मैच को हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई एक पॉइंट आता है जब वो मास्क फाड़ने की कोशिश करते हैं नंबर 10 का, लेकिन वो उनको डाल देते हैं एक फुल नेल्सन लॉक के अंदर और यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से डार्बी किसी तरीके से रिवर्स करते हैं, उसे एक रोल अप में कन्वर्ट करते हैं और इस मैच में गाइस विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। और मैच के बाद इन दोनों के बीच में हमें स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली, ब्रोडी ली को थोड़ा ट्रिब्यूट भी ये देते हैं, लेकिन ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई आके यहाँ पे इनको अटैक कर देते हैं और बचाने के लिए बाहर कौन आता है गाइस, एक बार फिर से नंबर 10 और लैंस आर्चर, और ये शो हो जाता है खत्म। तो ये दोनों चीजें जो है एक साथ चल रही है, लैंस आर्चर और स्टिंग का आई डोंट नो अभी भी क्या सीन बनेगा, क्यों वो मदद कर रहे हैं बार बार डार्बी और स्टिंग की, और साथ के साथ ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई आखिर चाहते क्या है और क्यों वो अटैक कर रहे हैं
हैं बार बार डार्बी और स्टिंग को, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो गाइस आज का जो शो था काफी ज्यादा सॉलिड था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और मजा आया देख के। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते का शो बहुत कमाल का रहेगा, तो फटाफट से मैं आपको अगले हफ्ते के शो का यहाँ मैच कार्ड बता देता हूँ। कोडी रोड्स वर्सेस क्यूटी मार्शल, केनी ओमेगा एंड नाकाजावा अगेंस्ट जॉन मॉक्सली एंड एडी किंगस्टन, ब्रिट बेकर हमें एक्शन में देखने को मिलेंगी। AEW टैग टीम नंबर 1 कंटेंडर के लिए गाइस एक 4-वे देखने को मिलेगा, जहां पे SCU, जुरासिक एक्सप्रेस, वार्सिटी ब्लॉन्ड्स एंड द अक्लेम्ड, ये चारों टीमें लड़ने वाली हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली हम जानते हैं द इनर सर्कल अगेंस्ट पिनेकल इन अ ब्लड एंड गट्स मैच। और साथ के साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि आज से 2 हफ्ते बाद होने वाली डायनामाइट में जॉन मॉक्सली अपना IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट यूजी नागाटा, जो कि गाइस बोला जा रहा है कि एक जापानीज रेसलिंग के लेजेंड माने जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आने वाले हफ्तों में जिस तरीके से डायनामाइट बिल्ड होगी, स्पेशली अगले हफ्ते का शो भाई बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। तो आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं शो के बारे में मुझे डेफिनेटली कमेंट्स बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।